नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। साथ ही करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, तमाम एग्जाम, चाहे आपका रेलवे है, चाहे आपका एसएससी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, तो ये चैप्टर ही ऐसा है प्यारे बच्चों कि इससे 100% क्वेश्चन एक या दो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो एक ऐसी चीज है, केमिस्ट्री के अंदर अगर फॉर्मूला नहीं आता तो इसका मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको पूरे विज्ञान को पढ़ना। तो बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला वाला जो टॉपिक होता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। रेलवे का कोई एग्जाम हो, आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, बिहार एसएससी में, ये कहना चाहता हूं कि आज की क्लास को वो हर बालक देखेगा जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की। प्रॉमिस कीजिए आप लोग लास्ट तक यानी 11 बजे तक आप लोग इस क्लास को देखोगे। एक प्रॉमिस सभी से मैं चाहता हूं कि ये क्लास आपकी कितने बजे चलती है? 10 बजे आपकी क्लास चलती है। 10 से 11 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। आप लोग वादा करो मुझसे कि आप चाहे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेरी ये जो क्लास आज की चलने वाली है, आज की क्लास आपको 2 नंबर दिलवाएगी मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि आज कोई किसी एसएससी के लिए चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, आज आपका पूरा ये विज्ञान का टॉपिक है मेरे बच्चों। आज किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को देख सकते हो। वैसे तो हमारी क्लास ये चलती है यहां पर रेलवे और एसएससी के लिए, बट आज आप किसी भी एग्जाम के लिए यहां पर टारगेट कर सकते। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, फॉर्मूला, फॉर्मूला से ही केमिस्ट्री बनी हुई है बच्चों। तो फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो बेहतरीन आज के कितने क्वेश्चन, आज के बेहतरीन 30 सवालों की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। तो बेटा कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आने वाला है। तो कितने बच्चे तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हां सर मैं तैयार हूं। मैं लास्ट तक 11 बजे तक आपकी क्लास में रुका रहूंगा। जो बच्चा 11 बजे तक रुक गया उसके 2 नंबर आज की क्लास से पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेंट ही फॉर्मूले करवाने वाला हूं। फॉर्मूले तो 2-4 लाख हैं, पता नहीं कितने हैं, करोड़ों फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं मात्र 30 से 35 फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं, उन्हीं को मैं आज करवाने वाला हूं आपसे। तो चलिए बेटा पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जुड़ गए होंगे क्लास के अंदर, तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। तो बताइएगा क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या आने वाला है। मेरे भाई आज तुम लोग सारी क्लास को देखना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखना। आज की क्लास से 3 सवाल तो 100% या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा। यूरिया, आज मात्र फॉर्मूले के ही क्लास होगी, इसीलिए मैंने कहा है कि हर बच्चा देखेगा और हर भाई बहन को भी शेयर कर दो, हर साथी को शेयर कर दो जो कि साइंस की तैयारी कर रहा है या फिर रेलवे और एसएससी की आपकी तैयारी कर रहा है। हर भाई को शेयर कर दो बेटा, ठीक है। चलिए तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा ये आपका गलत, बेटा बाकी के ऑप्शन का भी नाम, जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको समझना है। जैसे ये HNO3 लिखा है तो ये यहां पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा। HNO3 किसका सूत्र होता है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। हिंदी में भी क्या कहेंगे? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, हाँ बेटा हिंदी में भी आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा बेटा, चिंता मत करो। पहले 2-3 क्वेश्चन बस हिंदी में है, बाकी के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में। यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, बताइएगा। यूरिया तुम लोग जानते ही होंगे, घरों में देखा ही होगा, अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यूरिया का कट्टा आता है जिसपे लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला है? बी इज द राइट आंसर। नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। बेटा ये किसका होता है? H2SO4। ये तेजाब जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि बैटरी के अंदर भरा जाता है। किसके अंदर भरा जाता है? बैटरी के अंदर भरा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या आ जाए? H2SO4 हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये बात आपको क्या करना है याद, तो जल्दी से शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। टूपर तब आएंगे मेरे भाई क्लास के अंदर, 1000 बच्चे क्लास के अंदर लाइव मुझे दिखने चाहिए। 300 की कमी है, साथी जी जान लगा देंगे, लेकिन साइंस का एक सवाल गलत नहीं होने देंगे मेरे भाई।
गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को इतना शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक कि हर जगह जहां अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उस तक पहुंच जानी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 आपका होता है बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आने वाला है, बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जिप्सम का सूत्र क्या होगा? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। जिप्सम तो जानते हैं, सीमेंट में जिप्सम को मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है सीमेंट में जिप्सम को, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बताओ जल्दी से कमेंट करके बेटा। जिप्सम सबसे फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का ये और एसएससी का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा बच्चों, बताइएगा फटाफट से। तो याद रखना आपका ये गलत है बच्चों, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ए इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका ये 10 बजे डेली चलता है, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, ऐसे ही रोज 10 बजे आपका ये क्लास चलता रहेगा टॉपिक वाइज। मैं पहले ही टॉपिक बता देता हूं कि कल आज का टॉपिक फॉर्मूला था, कल का क्या होगा। ठीक है, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है बेटा CaSO4.2H2। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे कि इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, तो याद रखना कैल्शियम, क्या होगा बोलो? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डाई का मतलब होता है दो और H2O का मतलब होता है हाइड्रेट। ये सब बच्चों को याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला। अच्छा एक बात बता दो मेरे भाई कि जिप्सम को जब सीमेंट में मिलाया जाता है तो क्यों मिलाया जाता है? बच्चों एक बात याद रखना, सीमेंट देरी से जमे, सीमेंट बहुत जल्दी जम जाती है कभी कभी, उसको देरी से जमाने के लिए यानी सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? जिप्सम। तो आपको याद रखना है कि सीमेंट के अंदर कितना मिलाया जाता है, यह भी याद रखना है। सीमेंट के अंदर 2 से 3% अगर मैं क्या मिला दूं? जिप्सम मिला दूं, तो ये आपका क्या होगा? देरी से जमेगी। ये लिख लो, क्या होगा? सीमेंट जो है वो क्या होगा? देरी से जमती है। ये हिंदी में ही लिख लो, सेटिंग टाइम आपका बढ़ जाता है। सभी को याद हो गया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर सीमेंट के अंदर बच्चों लिख लो, अगर सीमेंट के अंदर 2 से 3% जिप्सम डाल दिया तो बच्चों याद रखिएगा उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, यानी सीमेंट देरी से जमेगी। ये सारे बच्चों को क्या करना है याद। मेरे भाई आज की क्लास में फॉर्मूले ही फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे, 2 से 3 फॉर्मूले आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ऐसा लिख के मैं दे सकता हूं आपको। कहीं ना कहीं बार बार किसी तरीके से घुमा के फॉर्मूला जरूर पूछेगा आपको। ठीक है, तो सीमेंट को बच्चों याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएं बेटा क्या आएगा। सभी मेरे साथी 3 नहीं 30 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर आपको कर रहे हैं बेटा। फॉर्मूला कैसे याद करें? अपने दिमाग से कोई ट्रिक बनाओ, क्योंकि अगर मैं ट्रिक बना के दूंगा तो वो मेरे अकॉर्डिंग ट्रिक है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बताओ बेटा। सर प्लीज साथ में सारे ऑप्शन को बेटा, हाँ साथ में जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, जो भी जरूरी ऑप्शन होगा उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। चूने का पानी जिसे कहते हैं, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताओ। और बच्चों यह भी आपको बताना है कमेंट करके कि इसका दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। मेरे भाई जी जान लगा दो, इस बार अपने माँ बाप का सपना पूरा करके रहना, क्योंकि यह याद रखना एक बात कि 150 साल की जिंदगी नहीं है। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो यही 2, 4, 5 साल आपके पास हैं। हमेशा कोई साथ तुम्हारे रहने वाला नहीं है, इतना तय है, ये फिक्स है कि जिंदगी भर कोई साथ रहने वाला नहीं है, ना तो माँ बाप और ना ही घर वाले। आपको ही अपनी जिंदगी देखनी है, अपने बच्चे पालने हैं, तो आपको सरकारी नौकरी तो लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है, बताओ बेटा क्या आएगा। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों इसी को कहा जाता है लाइम वाटर। इसी को क्या कहा जाता है? चूने का पानी। लिख लो इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को बच्चे लाइम वाटर, मतलब इसी को चूने का पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूने का पानी भी इसे कहा जाता है। साथ ही एक और चीज याद रखना, इसी को सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम, यानी कि बुझा चूना भी इसे कहते हैं। तो 3 नाम आपको याद हो गए। कितने नाम याद हो गए? 3 बेटा। एक चूने का पानी भी इसी को कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है बेटा। हाँ, अब सुनो मेरी बात, क्या इसी को सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, बुझा चूना? याद रखेंगे आप लोग इस बात को। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे। ये बनता कब है? अच्छा याद रखना बेटा, ये जो चूना आता है ना बाल्टी में, जो पुताई करने के लिए या सफेदी करने के लिए जो चूना लेके आते हैं, तो बच्चों ये जो चूना होता है CaO, अगर इसमें आपने पानी डाल दिया H2O, तो याद रखना ये आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी यही बन जाता है। जो चूना आता है ना बेटा, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना, यानी इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बाल्टी में चूना आता है पुताई करने के लिए, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम। इसमें पानी डाल दिया तो क्या बन गया? सिलेक्ट लाइम, या चूने का पानी बन जाता है। साथ ही ये पूरा का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ना मेरे भाई, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो बिल्कुल ले सकते हो मदन सिंह, चल ही इसके लिए रही है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, बताइएगा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बेटा फिटकरी, गांव में बहुत सारे लोग जानते हैं। किस किस ने फिटकरी देखा है? हाथ खड़े करना, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाथ खड़े करो जल्दी से बेटा, किस किस ने फिटकरी को देखा है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे भाई 900 लोग तुम लोग लाइव हो क्लास के अंदर, 400 भी लाइक नहीं है। अगर लाइक कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर नहीं चाहते हो और अगर आपका मन नहीं है तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अब जिसको भी लाइक करना है वो कर देना, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। बाकी कोई परेशानी नहीं है, आप पढ़ो अच्छे से, चिंता मत करो। मैं आपको पूरा वो कंटेंट दूंगा जो पेड बैच के अंदर भी कोई नहीं दे पाता होगा। मैं सिलेक्शन दिलवा कर रहूंगा आपको बेटा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो। मैं गारंटी लेता हूं कि एक एक सवाल तुम्हारी इन्हीं क्लासेस से आएगा, जो चैप्टर वाइज ये 51 दिन 51 मैराथन की क्लास चल रही है। आप फिक्र मत करना, तुम कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है। चलो बेटा बताओ क्या आएगा। फिटकरी का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेटा याद रखना, ए इज द राइट आंसर। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, पढ़ो। K2SO4, जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना ऐसे याद करो। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो बेटा ये आपका क्या है? फिटकरी का फॉर्मूला। बच्चों फिटकरी से 3 सवाल पेपर में आते हैं। कितने सवाल आते हैं बेटा फिटकरी से? 3। याद रखना, अगर पूछा जाए फिटकरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलम। फिटकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एलम। अगर मेरे बच्चों आपसे पूछा जाए कि फिटकरी जो होता है इसमें जल के परमाणु कितने हैं, जल के अणु यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बताना बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कमेंट करके बता दो जल्दी से। बेटा फिटकरी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो गया तो आप कोई दिक्कत नहीं है ऐसा क्वेश्चन को करने में। कितने बेटा पानी के? 24। देखो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो कितने लिखे हुए हैं? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 24। अगर मैं पूछूं कि सल्फेट कितने होते हैं फिटकरी के अंदर, सल्फेट कितने होते हैं, कमेंट करके बताओ बेटा। सल्फेट कितने होते हैं? तो बेटा देखो 3 तो ये रहे, SO4 को सल्फेट कहेंगे, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 3 ये रहे SO4, 1 SO4 ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? 4। बच्चों सभी मेरे प्यारे साथियों को याद रखना है, सल्फेट 4 हो गए, 3 ये रहे और 1 ये रहा। पानी कितने हो गए? 24। बच्चों ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में फिटकरी से पूछे जाते हैं और एक फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फिटकरी जो होता है ये किस काम में यूजफुल होता है, मतलब क्या प्रयोग करते हो तुम डेली लाइफ में, क्या यूज करते हो बेटा, इसका बताना जरा मुझे, बताओ बताओ बेटा जल्दी से बता दो क्या यूज करते हो। पानी कितने? पानी का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन मत देख पागल, H2O होता है पानी का फॉर्मूला। बताओ क्या यूज होता है बेटा? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, जैसे खून निकल जाता है। अब जैसे मैं दाढ़ी बनवाने जाऊंगा आज, तो वहां पे जैसे कट लग जाता है ना, कट, तो वो सेविंग वाला जो होता है उसको भिगो के, पत्थर जैसा होता है फिटकरी, उसको ऐसे लगा देता है तो वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। इसका मतलब है फिटकरी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प किस में करता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
किसमें हेल्प करता है बोलो? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है बच्चों फिटकरी। याद रहेगा? चलो एक और बात सुनो बेटा, दूसरी बात क्या होगा ध्यान से सुनो, एक और चीज सुन लीजिए प्लीज। अगर आपने गांव से कौन कौन बिलोंग करता है, जैसे मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव का नाम जेवर है जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है, और वहां एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है बच्चों, ठीक है। आज मैं हंसूंगा नहीं पूरी क्लास में क्योंकि मुझे बहुत दुख है किसी चीज का, ठीक है, आज मैं हंस नहीं सकता, तुम लोग याद रखना इस बात को। चलो एक बात सुनो, गांव से कौन कौन बिलोंग करता है बच्चों, एक बात सुनना, गांव में हेडपंप होते हैं, नल जिसे कहते हैं, और गांव में जैसे पानी टंकी वंकी खराब हो जाती है तो वहां पे नल के नीचे आराम से हम नहा लेते हैं, बाल्टी में पानी चला के नहा लेते हैं, है ना, साबुन बाबुन लेके जाते हैं नल पे। तो बच्चों आपको पता है मेरे साथी कि नल में कभी कभी मिट्टी आने लगती है, यानी कि गाद आने लगती है, मिट्टी वाला पानी आने लगता है, तो बच्चों उसमें ना आप फिटकरी डाल देना, उस मिट्टी वाले पानी में, आज करके देख लेना, जो भी गांव से बिलोंग करते हैं जिनके नल में मिट्टी आ जाती है तो वो क्या करना, उस पानी को बाल्टी में लेना और उसमें फिटकरी डाल देना। जैसे ही तुम फिटकरी डालोगे वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, मतलब बाल्टी में जाके तली में जाके बैठ जाती है बेटा। तो ये क्या करता है फिटकरी बेटा, ये प्योरीफाई करता है, देसी तरीका है पानी को शुद्ध करने का। प्योरीफाई द मडी वाटर, मतलब कीचड़ वाला या मिट्टी वाले पानी को साफ करता है। क्या करता है बेटा? मिट्टी वाले पानी को साफ, मिट्टी वाले पानी को साफ करता है। क्या याद रखेंगे? कीचड़ वाला या मिट्टी वाला जो पानी आता है उसको साफ करता है कौन? ये फिटकरी। बच्चों याद रखना, जो गंदा पानी आता है ना, जैसे नल में आने लगता है मिट्टी वाला पानी, उसमें फिटकरी डाल देना, तो वो फिटकरी डालने से जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, बॉटम तली में जाके, ऊपर वाला पानी नितर जाता है, साफ हो जाता है। तो इसीलिए बेटा दोनों पॉइंट याद रखना, फिटकरी का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में और मिट्टी वाले पानी को साफ करने में इसका यूज होता है। मेरे भाई अगर क्लास अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज, अगर दिल से लगे कि लाइक करना है तो प्लीज कर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बेटा। चैनल को भी क्या कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो सभी बच्चे। चलिए अब हम 5वें सवाल पर चलते हैं बेटा। फिटकरी से कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, चारों सवाल याद रखना है, और एक 5, पांचवा क्या है इसका फॉर्मूला। चलो बेटा अगला सवाल बताओ मुझे, अगला क्वेश्चन है 5वां सवाल। बच्चों प्लीज पहले सवाल को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, तभी जवाब दीजिएगा, ठीक है। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोग छोटे, तो मैं यही समझ के पढ़ाता हूं कि कल को अगर मेरा भाई या मेरी बहन इस क्लास को पढ़ने लग जाए तो वो भी पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सके बेटा। तो बिल्कुल फिक्र मत करिएगा कि सवाल बाहर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। बताओ बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन बताइए। मैं इतनी मेहनत कर लूंगा कंटेंट के ऊपर कि आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के चले जाना, ठीक है बेटा। बताओ क्या आएगा? एल्कोहल, जिसे इथाइल एल्कोहल कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, ठीक है, और इसका प्रयोग कहां होता है ये भी बताना। बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? इथाइल एल्कोहल। तो आंसर पता है क्या है बेटा? C2H5OH। ये सबका गलत है। अच्छा ये भी सही है। अरे भाई ये ऑप्शन रिपीट हो गया, ए और सी। बेटा कोई बात नहीं, ए और सी ये सेम ऑप्शन लिख गए, तो ए और सी आपका सही है, ए वालों का भी सही है, सी वालों का। बेटा इथाइल अल्कोहल पता है किसे कहते हैं? इथेनॉल को ही कहा जाता है, इथेनॉल को ही बेटा क्या कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल। याद रखना, इथेनॉल जिसे हम शराब, पीने वाली जो शराब होती है ना बेटा, पीने वाली शराब का फॉर्मूला भी यही है, यही पीने वाली शराब होती है क्या? इथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को ही पीने वाली शराब कहते हैं बच्चों। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पीने वाली शराब को इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। वो एक ही है, ए और सी दोनों लिख गया है गलत। चलो बेटा, अच्छा अगर मैं पूछूं बेटा, चलो इसका प्रयोग तो पीने वाली शराब में होता है, लेकिन अगर कच्ची शराब जिसको पीने से अंधे हो जाते हैं, बिहार में कच्ची शराब के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है पीने से, क्योंकि वहां पर हमारे बिहार में या यूपी में है ना भाई साहब, वो पौवा चलता है छोटा सा 30-40 रुपए का, वो कच्ची शराब, उसमें भाई साहब इतना नुकसान करती है ना वो, बहुत ज्यादा। तो कच्ची शराब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? याद रखना, मीथेनॉल। हिंदी में भी क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी में भी लिख दो मीथेनॉल। ये कच्ची शराब का फॉर्मूला है। क्या है बेटा? ये कच्ची शराब का फॉर्मूला है। ये सब बच्चों को याद रखना है। रॉ वाइन, इसको पीने से आंखें अंधी हो जाती हैं और तरह तरह की बीमारियां, आदमी मरने लग जाता है, ठीक है, अंधे हो जाते हैं इसको पीने से। कच्ची शराब इसको कहते हैं, साथ ही याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, क्या बता पाओगे बेटा?
हाथ खड़े करो कि हाँ सर, बताओ जल्दी से बताओ बेटा। तो बताओ क्या, अगर मैं पूछूं कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा इस क्वेश्चन को, क्या कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, बताइएगा। अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं? अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहा जाता है? डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद रखना, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। मतलब इथेनॉल का किया जाता है, इथेनॉल में, पीने वाली शराब में क्या मिला दो? मीथेनॉल, कच्ची शराब को मिला दो। दिस इज कॉल्ड, इसी को डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। बच्चों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना प्लीज। सभी लोग अपने स्टेटस पे लगा दो, बेहतरीन क्लास आपकी चलने वाली है। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल का विकृतीकरण इथेनॉल प्लस मीथेनॉल को मिला देने से हो जाता है बेटा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं अब कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी मेरे साथी को बताना है। रसायनों का राजा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स? क्या होता है किंग ऑफ, इसे किंग ऑफ एसिड भी कह सकते हैं, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा भी कहते हैं। आपको इसका फॉर्मूला बताना है, अम्लों का राजा या रसायनों का राजा। बताइएगा बेटा क्या आएगा फॉर्मूला। लाइक करते रहिए भाई सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन दोस्त। चलिए सभी लोग बताइएगा। बताओ बेटा क्या आएगा। तो आंसर पता है क्या आएगा? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आएगा बेटा भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब कहते हैं। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? तेजाब। बैटरियों में, जो घर की बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, उसके अंदर भरने वाला यही होता है तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। एक और क्वेश्चन सुन लो बेटा, इसी को पता है क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को इसे थोता का तेल कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। मतलब ऑयल ऑफ विट्रियोल का अर्थ क्या होता है? फेक ऑयल, दिखावटी तेल इसे कहते हैं बेटा, है ना, झूठ मूठ का तेल, थोता का तेल, दिखावटी तेल इसे कहा जाता है ना। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किसे जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्योंकि अगर ये कपड़ों पे गिर जाए तो ऐसे दाग लग जाते हैं जैसे तेल के लग गए हों, अगर ये गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम किसी दिन इसको बालों में लगा लो, भाई बालों में मत लगाना, ये तेल का काम नहीं करता, ये दिखावटी तेल है। पकड़ने पर स्मूथ होता है, दाग लग जाते हैं कपड़ों पे गिर जाए, तो बेटा ये दिखावटी तेल के नाम से जाना जाता है। H2SO4 को सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है? याद। क्लियर है बेटा? चलो अगले सवाल पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें। बेटा ये जो HGS लिखा है, इसका पूरा नाम पता है क्या है? देखो जो जो इंपोर्टेंट ऑप्शन है इन चारों में से, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको जो इंपोर्टेंट है। जैसे बेटा ये HGS है, तो इसे पता है क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मर्क्यूरिक। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक, क्योंकि Hg होता है मरकरी, पारे का फॉर्मूला। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसे कहते हैं बेटा। ये बात आपको क्लियर है? चलो, मर्क्यूरिक सल्फाइड बेटा ये पारे का अयस्क है, ये मरकरी का बेस्ट ओर है, यानी पारा इसी से निकाला जाता है। अयस्क कहते हैं ओर, जिससे कोई चीज निकाली जाती है। तो बच्चों याद रखना, मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होता है? ओर ऑफ मर्क्यूरी, पारे का अयस्क होता है। क्या होता है? पारे का अयस्क होता है। सभी मेरे प्यारे साथियों को यह बात याद रखनी है, पारे का अयस्क। बेटा बेहतरीन सवाल है, सभी लोग वही वीडियो को लाइक जरूर करना। पारे का अयस्क, ओर ऑफ मरकरी से कहा जाता है। चले क्या अगले क्वेश्चन पर? HGS, पूरा नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलो बेटा क्वेश्चन 7 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। 1200 बच्चे अपनी क्लास के अंदर होने चाहिए साथी। अभी 200 कम है तो जल्दी से शेयर कर दो, 100 कम है अब, ठीक है, जल्दी से शेयर करो। ये जलाने वाला तेजाब है, बिल्कुल मेरे बच्चे, ये जलाने वाला तेजाब है H2SO4 वही, ठीक है। बताओ क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और ओजोन एक परत भी है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है,
ठीक है, जिनकी वजह से अगर वो आ जाएं तो स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। बताओ बेटा क्या आएगा? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑक्सीजन 3 बार जुड़ती है तब जाके ओजोन लेयर बनती है, ओजोन परत बनता है बच्चों। क्लियर है? सबको यहां तक याद हो गया? ओजोन O3 इसका फॉर्मूला होता है। साथी ये बात याद रखना, ओजोन एक लेयर है बेटा। ओजोन क्या है? एक परत भी है जो हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी रेस से बचाती है। किससे बचाती है साथी? पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। ये किरणें कहां से आती हैं बेटा? ये सन, सूर्य से आती हैं। ये सूर्य से किरणें आती हैं जिनसे हमें ओजोन परत बचाती है। साथी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बेटा ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे स्किन कैंसर यानी त्वचा का कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है इनसे? त्वचा का कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। त्वचा का कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है पराबैंगनी किरणों से। सबको बेटा याद रखना ये बात, ठीक है? अच्छा, इसीलिए हम इसको, अच्छा ओजोन लेयर, कई बार बेटा आपसे पता है क्या पूछा गया एक क्वेश्चन कि ओजोन जो परत होती है ये हमारी पृथ्वी के बाहर तरह तरह की लेयर पाई जाती है परत, जैसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, दूसरी होती है समताप मंडल जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरी होती है मध्य मंडल मेसोस्फीयर, चौथी होती है ऊष्मीय मंडल, इस तरह की परत। तो बेटा ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पृथ्वी की कौन सी परत में पाई जाती है कई बार आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ओजोन परत हमारी पृथ्वी की कौन सी परत में पाई जाती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाई जाती है। सभी मेरे भाई बहनों को ये क्या करना है? याद रखना है। ठीक है बेटा, हिमांशु जी जल्दी से कमेंट करके बताओ याद हो गया? ओजोन परत की जो मोटाई है बेटा, भाई ओजोन लेयर मोटाई है, इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ, इसको किस में मापा जाता है? यानी यूनिट क्या है? ये सवाल भी आया कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है, विड्थ, इसे किस में मापा जाता है? यानी किस चीज, क्या यूनिट है मापने की? तो डॉबसन। याद रखना डॉबसन इसका मात्रक होता है। क्या होता है? डॉबसन इसका मात्रक होता है बच्चों। ये बात आपको क्या करना है मेरे भाई? याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। साथी आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे भाई शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? आंसर बताइएगा क्या आएगा? हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट से भाई, अपनी क्लास के अंदर अभी 100 बच्चों की कमी है मेरे दोस्त, 1200 बच्चे लाए। मैंने कहा ना कि मैं आपका बड़ा भाई एक एक सवाल को पेपर में जो आएगा ना दोस्त, क्लास के बाहर नहीं आ सकता। पेपर की धज्जियां तुम उड़ा दोगे, इस बात का याद रखना। मिलेंगे ना जब पेपर के बाद, साथ ही आपका पेपर आपके हाथ में होगा और मेरी क्लास की पीडीएफ मुझ पर होगी, टेलीग्राम पर होगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है? तो जल्दी से शेयर कर दो। 1100, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1200 होने चाहिए, है ना? शेयर करना है ना तुमको, ठीक है? आज मैं वैसे ही गुस्सा हूं, पता है तुमको बहुत। चलो अगले सवाल का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे भाई क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जल्दी जल्दी से बता दो। हॉर्न सिल्वर, जिसे सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे गांव का नाम है मेरे भाई जेवर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। आपने सुना होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट आपका बनने वाला है, ठीक है? बताओ हॉर्न सिल्वर का रासायनिक, हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? सिल्वर क्लोराइड। बताओ, नाम से ही पता चल रहा है सिल्वर का फॉर्मूला Ag, क्लोराइड का होता है Cl। AgCl इसका नाम होगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा बेटा? AgCl इसका नाम होगा। हॉर्न सिल्वर क्यों कहते हैं बेटा इसको हॉर्न सिल्वर? पता है क्यों? मैं बताता हूं बेटा। इसको हॉर्न सिल्वर इसीलिए कहा जाता है, हॉर्न का मतलब है सींग। अगर आपने गाय देखी होगी, गाय के कितने पैर होते हैं देखा है आपने? भैंस देखी है, भैंस काली सी होती है, तो भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो भैया गाय भैंस के जो सींग होते हैं ना, उसको हॉर्न कहा जाता है। उसको घिसने के लिए, उसको चमकाने के लिए उसको काटा जाता है। जैसे वो खाल के अंदर घुसने लग जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कहां घुसने लग जाते हैं? उसको परेशान करते हैं, तो उसको काटने के लिए, उसको चमकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से बेटा जाना जाता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि चांदी जो होता है Ag, जिसे हम क्या कहते हैं? सिल्वर, इसका पूरा नाम क्या है बेटा?
आप मुझे कमेंट करके बताओ बेटा कि चांदी जो होता है ये एजी इसका सिंबल है, लेकिन एक बात बताओ कि एजी का पूरा नाम क्या होगा? लैटिन भाषा के कौन से अक्षर से ये बना हुआ है बेटा? सर आप, हाँ जमीन किससे नाराज है? नहीं बेटा, बस पूछो मत तुम लोग यार। धोखा, धोखा जिसको मिल जाता है ना वो ऐसे ही परेशान रहता है जिंदगी में, ठीक है। अर्जेंटीनम, याद रखना बच्चा, याद रखना, अर्जेंटीनम से बना हुआ है, अर्जेंटीनम से। कोई किसी का नहीं होता बच्चों, आज मुझे पता चल गया, ये असलियत पता चल गया मुझे, कोई किसी का नहीं है ना, सिर्फ खुद। इसलिए अकेला रहना सीख लो तुम लोग, अकेला रहना सीख लो। जिंदगी में अकेले रहोगे कोई दुख दर्द नहीं है, कोई किसी का नहीं होता भाई, ये हकीकत है। अकेला रहना सीख लो तुम लोग, ठीक है। अकेली जिंदगी बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलो, सिल्वर चांदी अर्जेंटीनम। अच्छा एक बात बताओ कि अगर बेटा ये जो एजी है, अगर ये बेटा आपका NO3 के साथ जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहलाएगा? सिल्वर नाइट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना, AgNO3 का बेटा देखो हिंदी में और इंग्लिश में नाम वही रहता है, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम होगा। बच्चों इसे क्या कहते हैं? मतदान की स्याही। इसे क्या कहते हैं? मतदान की स्याही इसे कहा जाता है, मतलब इलेक्शन इंक के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्शन इंक। जब वोट डालने जाते हैं तो उंगली पर एक स्याही लगा देते हैं जिसे इलेक्शन इंक के नाम से बच्चों जानते हैं। ये सभी बच्चों को बच्चा याद रखना है, क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों चीजें मेरे भाई आपको प्लीज याद रखनी है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो और शेयर भी अपने सभी भाइयों तक कर देना, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर मैं पूछूं बेटा एजी अगर आई हो, इसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो मैं हर तरीके का, आज की क्लास में हर तरीके का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं भाई, सच में दिल से चाहता हूं, ठीक है। एजीआई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एजीआई का फॉर्मूला होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसका फॉर्मूला होता है बेटा। याद रखना, इसका प्रयोग कृत्रिम बरसात, जो आर्टिफिशियल रेन होती है ना, उसको करवाने में यूज होता है बेटा। किसमें प्रयोग होता है? आर्टिफिशियल रेन जो होती है, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बरसात करवाने में इसका प्रयोग होता है। ये मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगले प्रश्न पर चलता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना। बहुत ही प्यारा और लाजवाब बेहतरीन सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या आएगा, ठीक है। सर जी कोई छोड़ गई क्या आपको? बेटा नहीं, कोई तो क्या छोड़ेगी, छोड़ो यार, छोड़ो, तुम लोग बातें ना करो बेटा ऐसी। माई माइंड इज टोटली ऑफ, आई वॉन्ट जस्ट टू टीच यू, नथिंग एल्स, ठीक है। मैं सिर्फ तुमको पढ़ाना चाहता हूं। दिस इज ओनली माई लाइफ, यही मेरी जिंदगी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड रेन? बच्चों याद रखना, ये क्लास आपकी डेली सुबह 10 बजे चलती है। क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आपका टॉपिक क्या रहेगा कल का, ठीक है। तो लिखो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इसका पीएच मान भी आप मुझे बताओ, क्योंकि एसिड जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। चलो तो याद रखना, दिस इज द राइट आंसर, SO2 प्लस NO2। बेटा एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर, देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो बेटा क्या, हमारे वातावरण के अंदर 2 जहरीली गैस पाई जाती है। हमारे वातावरण के अंदर 2 जहरीली गैस पाई जाती हैं, जिसे हम पॉइजनस गैस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको? पॉइजनस गैस। बच्चों याद रखना, हमारे वातावरण के अंदर 2 जहरीली गैस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है SO2, एक होती है NO2। बच्चों SO2 का नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है मेरे भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। और NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो जहरीली गैस है बेटा। इन्हीं से जो बरसात का पानी होता है H2O, पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा बेटा सागर, तो जब बरसात का पानी इन दोनों से टकराता है तो वही अम्लीय वर्षा कहलाती है बेटा, एसिड रेन कहलाती है। मेरे प्यारे साथी, अगर आपसे पूछा जाए, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन में, अम्लीय वर्षा में इतने मासूम को किसने धोखा दिया, बस पूछो नहीं बेटा, कोई किसी की मासूमियत नहीं देख रहा है आजकल, सब धोखाधड़ी है, 420 वाला काम चल रहा है। देखो, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं, तो याद रखना बेटा, एक पाया जाता है HNO3, मैं कितना प्यारा सा तो हूं, है, नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल, एक तो HNO3 पाया जाता है बेटा, और एक पाया जाता है हमारा कौन सा, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये दो अम्ल पाए जाते हैं किसके अंदर, अम्लीय वर्षा के अंदर, एक नाइट्रिक अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों को आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। H2O2 का मतलब क्या होता है बेटा, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। चलो समझ पाए बेटा पूरा क्वेश्चन। पीएच मान क्या होता है आपका, 5 और 6 के बीच में होता है। क्या होता है पीएच मान बेटा, 5 और 6 के बीच में इसका पीएच मान यानी पीएच वैल्यू होता है, यानी एसिड जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना। कौन से यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूं, साइंस भाई, सर्च करना, ये वाली लाइन सर्च करो, अभी करो, मुझे नहीं पता, अभी करोगे, अभी क्या करोगे सर्च बताना, अभी करो, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक, क्योंकि आज से पता है मुझे कल से 2 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए आज से यहाँ पर एक वीडियोस आपको यहाँ दिखेगी, वीडियोस वाले सेक्शन में दिखेगी। जैसे ओम्स का लॉ, सबसे पहले वीडियो आएगी, ओम का नियम क्या होता है, मोटर के बारे में 15 मिनट 20 मिनट, जनरेटर के बारे में 20 मिनट की वीडियो। तो ये वाला चैनल हर बच्चे के फोन में सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि मैं सच में, सब्सक्राइब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सच में मुझे लेना देना है कि जब मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगा तो आपके फोन में वो नोटिफिकेशन आए। इसलिए प्लीज इसको ज्वाइन कर लो। किस किसने कर लिया ऐसे हाथ खड़े करके मुझे बताओ, अभी करना है। अगर कुछ भी, अगर सच्चे दिल से पढ़ना चाहते हो ना बेटा, तो मैं तुमको पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन पढ़ा कर रहूंगा। तो किस किसने इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, और ऐसे हाथ खड़े करोगे, जी हाँ सर कर लिया मैंने, बताओ कमेंट करके। अच्छा चलो, सबके कमेंट नहीं आए, 1100 बच्चे क्लास के अंदर लाए हुए, 1100 तो हाथ मुझे खड़े हुए नहीं दिखे, 1100 तो मुझे नहीं दिखे। इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं तो आपकी गुंजाइश है अभी, यानी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि पढ़ने में दिमाग लगाएं या नहीं लगाएं। बेटा 10वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, धावन सोडा या धोवन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं बेटा। 1100 बच्चों के हाथ खड़े नहीं हुए बेटा, सबको करने, इतना तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन थोड़ी पूछा था कि जो आंसर नहीं दे रहे, प्लीज सभी लोग करें, अच्छा लगेगा मुझे। बताइए क्या आएगा, वॉशिंग सोडा, यानी जिसे धावन सोडा कहते हैं बेटा, धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉपरली अगर मैं बताऊं, एक तो खाने का सोडा होता है, एक धावन सोडा। अगर मैं आपको बताऊं कि खाने का जो सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जिसको जानते हैं, मेरे प्यारे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, किसका बच्चों, याद रखना, बेकिंग सोडा का। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैं बेकिंग सोडा नहीं पूछ रहा, खाने का सोडा, मैंने पूछा है धावन सोडा। तो भाई इसका क्या आएगा आंसर, तो याद रखना Na2CO3। क्या आएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। Na का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बाबू। अब सुनो, सोडियम एक और चीज, कभी कभी इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख देता है, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, Na2CO3 डॉट 10H2O, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, ये भी सही है आपका, ये भी आपका सही है, Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 का मतलब डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये भी आपका बिल्कुल यहां से क्या हो जाता है बच्चों, सही हो जाता है। ठीक है मेरा बाबू, चलो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या होगा बेटा, नाम हिंदी हो या इंग्लिश हो, नाम तो नाम रहता है, सेम रहेगा। सोडियम कार्बोनेट, 10 को क्या कहते हैं, डेका,
और H2O को क्या कहते हैं? हाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसे कहा जाता है मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है, डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा का आपका फॉर्मूला हो गया। चलो 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन बताएगा? और जिन बच्चों को फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़नी है, कौन कौन ऐसे हैं जिनको फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़नी है, एक बार कमेंट करके बताना मुझे। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जिन बच्चों को फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़नी है और जो रेलवे की ही स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, आज से शाम को डेली 8 बजे हमारी एक क्लास स्टार्ट हो रही है। कौन सी? रेलवे दंगल। दंगल दंगल, वो सुना है तुमने? रेलवे दंगल स्टार्ट हो रहा है। कहां पर? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना बेटा हमारा, देखो फिजिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये आता है। फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा? ये वाला टॉपिक आता है रेलवे का। जो देखो ये आरजी स्टेट एग्जाम पर क्लास चलेगी। तो कितने बच्चे लाइव आने वाले हैं भाई? ये स्पेशल रेलवे की क्लास होगी। कहां पर चलेगी बेटा? आरजी, लिखो आरजी स्टेट एग्जाम। और यहां पर बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज। तो कौन कौन आएगा? रेलवे का दंगल। ये हमारी कितने बजे चलेगी क्लास? ये रात को 8 बजे। भाई रात को 8 बजे कौन कौन फ्री है पहले ये बताओ। रात को 8 बजे तो तुम कोई काम नहीं करते, कोई क्लास भी नहीं चलती। तो ये 8 बजे आपको मात्रक और मापन आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर चलेगी। प्लीज जरूर आना, मैं बुलावा देकर जा रहा हूं आपको, ये जरूर आना आपको, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको आना तो पड़ेगा मेरे भाई अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है। ये तो है, ये तो चली रही है आपकी क्लास, ये तो 10 बजे चलती है, वहां भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा था पहले से ही 2 घंटे आप मुझे दे दो, ठीक है। तो बताओ भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा? तो D2O। क्या होगा बेटा? D2O, जिसे हम पूरा नाम कह सकते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं जिसको? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ये भारी जल का फॉर्मूला है बेटा। इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम HC यूरे, पूरा नाम क्या है? HC यूरे इनका नाम है, जिन्होंने हैवी वाटर का खोज किया बेटा। ये ड्यूटेरियम पता है क्या होता है बेटा? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई, क्लियर है? चलेगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, दूसरा वाला, ठीक है। 3 आइसोटोप कुल होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगले सवाल पर चलता है। अच्छा, नॉर्मल पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला। साधारण जल का फॉर्मूला क्या होता है? आपका H2O होता है। साथ ही याद रखिए, बहुत बेहतरीन आपकी ये क्लास होने वाली है मेरे भाई। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, एक सेकंड इसे लगा देना। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। लाफिंग गैस, इसे सूंघने से हंसने लग जाओगे आप लोग, लेकिन अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो बेहोश भी हो जाओगे, ये पक्की बात है। अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो बेहोश, अगर थोड़ा सा इस्तेमाल किया तो हंस हंस के पागल, ठीक है। इसका फॉर्मूला N2O होता है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ये सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। मेरे भाई सबको ये याद रखना ही पड़ेगा। जल्दी से बताओ और प्यारा सा दिल एक बार भेजो। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो सभी एक प्यारा प्यारा सा दिल जो आता है ना तुम्हारा, वो मजेदार होता है भाई, मन अच्छा लगता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, वो कौन होते हैं बता दीजिए? जोसेफ प्रिस्टली। कौन होते हैं? जोसेफ प्रिस्टली आपके साइंटिस्ट होते हैं, याद रखेंगे। जोसेफ प्रिस्टली आपके वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टली ने इसका खोज किया नाइट्रस ऑक्साइड का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये दिल की कीमत तुम क्या जानो, ये दिल की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। चलें, जोसेफ प्रिस्टली नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ये सस्ता नशा है। क्या है?
सस्ता नशा, लिख लो। सस्ते नशे किए तुमने कभी? ये सस्ता नशा है, सस्ते नशे किए आपने कभी? इसको सूंघ कर थोड़ा सा आदमी क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा देर तक सूंघ लिया तो बेहोशी का कारण, बेहोशी का कारण ये होता है। ठीक है, बेहोशी की वजह ये हो जाती है सस्ता नशा। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? सभी लोगों को बताना है क्या होगा। साधारण नमक जो घर में हम प्रयोग करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, सभी मेरे साथियों को जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा। मनीष पटेल जी, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कंप्लीट ये मैराथन नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। 5.5 लाख बच्चों ने लगभग इसको देख लिया है, आप भी देख लेना, कहीं आपका कोई सवाल रह ना जाए। पूरी फिजिक्स की थ्योरी, पूरी फिजिक्स की थ्योरी इसके अंदर पढ़ाई हुई है बेटा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर मुझसे बात कर सकते हो आप लोग पर्सनली। अच्छा, मैं एक बैच के बारे में आज आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जीएस स्पेशल बैच हमारा, जो सबसे ज्यादा बच्चों का फेवरेट रहता है। जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और जब अगर वो उनसे पूछे कि जीएस कहां से पढ़कर आए, तो बच्चों जीएस का हमारा एक लाइव बैच चलता है, यहां पर रिकॉर्डेड भी आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आपको एक साथ सारी वीडियो देखनी है तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी बैच हमारा चलता है बच्चों। ये बैच प्री मेंस आपके जितने भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, ये किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप जो भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे या एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्लीट जीएस का ये बैच है, जिसमें बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री आपको दीपक सर, अमित सर आपको स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स, लाभनैन सर आपको कंप्यूटर, बायोलॉजी आपको मैम, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैं, और सुशांत सर आपको ज्योग्राफी। ये कंप्लीट कॉम्बो बैच है। अगर जीएस की कोई बेहतरीन टीम है तो वो अपने पास हमारी ये जीएस स्पेशल की टीम आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकती है जीएस में, क्योंकि बच्चों विज्ञान और के साथ साथ आपको बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। गणित तो आप पूरे नंबर 2 साल अगर कोई पढ़ लेना, गणित पूरे करके आता है, रीजनिंग करके आता है, आप इंग्लिश भी कर लेंगे, लेकिन जीएस बहुत बड़ा एक महासागर है, कहां से पढ़ोगे आप लोग। तो ये टीचर्स आपको, ये सारे के सारे हमारे साथी आपको सिखाएंगे कि कैसे जीएस में पूरे नंबर ला सकते हो। तो आज ही बेटा बहुत ही प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और आपको लाइव भी बैच हमारी क्लास चलती है। ये मात्र 999 रुपए में, जिसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है हमारी, 2 साल की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, चले मत जाइएगा। ये बता रहा हूं, जो बच्चे पूछ रहे हैं जीएस कहां से पढ़ें, भाई जीएस का एकमात्र समाधान ये बैच है। 8 जुलाई से इसमें क्लास चल रही है, ये मत सोचना 8 जुलाई से चल रही है तो मैं क्यों लूं भाई। चैप्टर वापस वहीं आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया था बच्चों। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस बैच को अगर लेना है। बच्चों इस बैच में खास क्या रहेगा, जब तुम YouTube पर ऐसा कंटेंट देख रहे हो तो बैच के अंदर जी जान फूंक लगा देते हैं हम, क्या कि सवाल आएगा तो इससे आएगा, नहीं तो नहीं। मेरे भाई जब कंटेंट आप YouTube पर देख सकते हो तो यहां आप क्या ही कंटेंट होगा। यहां पर क्या होगा, लाइव क्लास मिलती है बेटा, यहां पर आपको मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मिलते हैं, उसके बाद रेगुलर लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं, उसके बाद क्लासरूम सीट के साथ साथ प्रैक्टिस सीट भी मिलती है। भाई पढ़ लिया, उसका प्रैक्टिस कैसे करोगे। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आपको अलग मिलता है 50-50 क्वेश्चन का। क्लास नोट्स, डाउट सेशन, प्रॉपरली आपके डाउट टेलीग्राम ग्रुप पर स्पेशल हमारा बना हुआ है। जैसे एक तो नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप होता है हमारा जो कि सबके लिए है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, आप भी ज्वाइन कर लो, जिसको आपकी पीडीएफ मिलेगी। एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप होता है जिसमें वही बच्चे होते हैं जो इस बैच को लेते हैं और उनको गाइडेंस हम प्रॉपरली देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बैच में उम्मीद करता हूं जरूर लेंगे। ऐसे ही ये हमारा साइंस स्पेशल बैच है कि अगर मात्र आपको विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसमें सारी चीजें आपको वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसकी फीस मात्र 499 होती है बच्चों। तो उम्मीद है आप दोनों बैचों के बारे में प्रॉपरली समझ पाए होंगे बेटा। अगर फिर भी कोई सुझाव या लेना है आपको कोई भी, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं बच्चों। कहां पर मिलेंगे ये दोनों बैच, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे और आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो अपनी बेहतरीन तैयारी। बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, बताइएगा क्वेश्चन नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा।
कॉमन सॉल्ट, बेटा साधारण नमक जिसे कहते हैं, जो घरों में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? NaCl। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। ये सभी मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है। चलो, तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर NaCl हो गया बेटा, ठीक है। चले 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी भाई बताएंगे प्लीज। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या आएगा सभी? सर हाँ बिल्कुल, हाई लेवल का पूछा जाता है, बताया ना बेटा। जीएस स्पेशल बैच ले लीजिए पूरा का पूरा। आप पूछना कभी, जिन्होंने बैच ले रखा है, कोई लाइब्रेरी में तुम्हारी में पढ़ता हो या कहीं भी, कि जीएस स्पेशल बैच में या साइंस स्पेशल बैच में किस तरीके से पुष्पेंद्र सर ने साइंस को पूरा पढ़ाया हुआ है। मेरे भाई वो कंटेंट दिया जो शायद पेपर तो क्या, कहीं भी किसी का पेपर दे लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बार लेकर तो देखो बैच आप कंप्लीट। और यहां पर भी आपको यूट्यूब पर, ऐसा नहीं यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब पर आपको कंप्लीट मैराथन के माध्यम से 11 घंटे का फिजिक्स का मैराथन जो मैंने पढ़ाया, उसमें देखो कंटेंट क्या है, ठीक है। बताओ क्या आएगा बेटा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का कहते हैं NaHCO3? क्या होता है बेटा? NaHCO3। इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका पूरा नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका पूरा नाम होगा। साथ ही सबको यह बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा एक बात याद रखना, बेकिंग सोडा को अगर खाने में मिला दें, जैसे मान लो मैं आटे में मिला दूं, आटा जो, अच्छा कितनी लड़की ऐसी हैं जिनको खाना बनाना आता है अपनी क्लास के अंदर? कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको खाना बनाना, पूड़ी बनाना आता है? क्योंकि मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है, आलू की। अच्छा आलू की कचौड़ी देखी तुमने, जिसमें आलू भर देते हैं, जो चटनी बना के और उसको सेकते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। इतना मन कर रहा है ना कि बस पूछिए मत। मैं ये सोच रहा हूं कब मम्मी के पास जाऊंगा घर कभी और कब खाऊंगा मैं। तो भाई अगर आपको आटा में, अगर आपने आटे में बेकिंग सोडा मिला दिया, तो जो पूड़ी आप बनाओगे, जो रोटी आप बनाओगे, वो फूल कर आती है, एकदम फूल कर आती है बेटा, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम। क्यों? क्योंकि बेटा आटा में अगर आपने ये मिला दिया तो ये फुला देता है मेरे भाई। क्यों फुला देता है? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब भी आप आटे में इसको मिला दोगे बेकिंग सोडा को और उसको कढ़ाई में छोड़ोगे, कढ़ाई में, तो इसमें से भटूरा देखा है, भटूरा कितना फूल जाता है बेटा, तो इसमें से CO2 गैस निकलती है, जिसके दो काम है, एक फुलाना, जिसके दो काम होते हैं बेटा, एक फुलाना और एक होता है बुझाना। आग बुझाने के काम भी ये आता है, बेकिंग सोडा भी आग बुझाने के काम आता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन 15, एक बार फिर भी बता दो। क्वेश्चन 15 बेटा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो। अब भाई टिक लगाएंगे और बस ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा समझा रहा हूं मैं, डिटेल में समझा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन 15 का आंसर बताओ बेटा। रेलवे का फाउंडेशन, बेटा आप कंप्लीट बैच ले सकते हो, रेलवे का कॉम्बो स्पेशल बैच जो है हमारा, वो ले सकते हो बेटा, ठीक है सतीश जी। कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमारा एनटीपीसी का चला हुआ है ऑलरेडी, उसे भी आप ले सकते हैं। आप डाउनलोड तो करो प्ले स्टोर पर जाके, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, वहां पर सारे बैच आपको दिख जाएंगे, जिसका भी आपको चाहिए वो ले लेना। बहुत बेहतरीन टीम है बेटा। हॉर्न सिल्वर तो मैंने बताया था, AgCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ये रिपीट हो गया एक बार क्वेश्चन। अगला बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर बताइए, 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ बेटा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा आस? सोडा आस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सागर जी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्लीज। चिप्स के पैकेट में बेटा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो फूला रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और कल का टॉपिक लिख लो। कल का टॉपिक हमारा रहेगा, कल का जो टॉपिक रहेगा वो लिखो बेटा। कल का टॉपिक क्या रहेगा? सभी बच्चे लिखेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, सभी मेरे प्यारे साथी लिखेंगे, लिखो। कल का टॉपिक रहेगा हमारा क्या? रेडियो एक्टिविटी आपका हो गया है, चलो बताते हैं। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पहले उन टॉपिक को करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा रेलवे और एसएससी में आते हैं बेटा। सोडा एस का फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3,
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट। ठीक है, चलो अच्छा कौन सा चैप्टर चाहते हैं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कल का टॉपिक अभी बताता हूं मैं आपको कौन बेस्ट टॉपिक है, वही हम बेस्ट आपको पहला करवा रहे हैं बेटा। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वर्मिलियन। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ बेटा, अरविंद जी बताइए बेटा, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करके सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। ऑप्टिक्स तो बेटा हो गया लाइट वाला टॉपिक, चलो एक बार चेक कर लेते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, बताओ सिंदूर का फॉर्मूला तो याद रखना HGS, क्या होता है बेटा HGS। प्लेलिस्ट, अच्छा आपकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है बेटा, जब आप रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपकी प्लेलिस्ट अलग बनी है। ये जो 51 दिन 51 मैराथन क्लास चल रही है ना, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अलग बनी हुई है। साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो आप वहां पर देख सकते हो सारे चैप्टर्स, है ना। 15 चैप्टर्स आपने कवर कर लिए भाई, 15 के 15 चैप्टर्स आपने क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो लिखो मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलें, 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या, 18 का क्या आएगा, 18th क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलो अभी हम बताते हैं आपको कि कल का टॉपिक, कल फिर 10 बजे चलेगी बेटा ये क्लास। कल का टॉपिक क्या रहेगा, डेली बेहतरीन क्लास आपकी बच्चों ये चलती रहेगी। ठीक है, चलते हैं कल का टॉपिक लिखते हैं, लिखो कल का टॉपिक हमारा रहने वाला है बेटा, वही चैप्टर बेस्ट करवाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटम, परमाणु। तो कल को आपको पता है करना क्या है, आपका काम, अच्छा मैं क्यों बताता हूं कि सर कल ये पढ़ाऊंगा मैं क्यों बताता हूं, चलो आप बताओ इसका रीजन, पता है मैं क्यों बताता हूं बेटा, क्योंकि आप इसको थ्योरी पढ़कर आओगे, आप इसकी थ्योरी पढ़कर आओगे कल को, तभी तो क्वेश्चन बना पाओगे बेटा। तो अब आपको सर्च क्या करना है, एटम बाय पुष्पेंद्र सर, तो आपको थ्योरी की वीडियो दिखेंगी 2, उनको पढ़ लेना। तो कल हम टॉपिक जो करेंगे 10 बजे वो एटम होगा, परमाणु। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के तमाम क्वेश्चन, जे थॉमसन रदरफोर्ड इन सब के। चलो बेटा, तो वाटर गैस यानी जल गैस का सूत्र होता है CO प्लस H2। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बेटा इसे वाटर गैस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पूछता इस क्वेश्चन में, बेटा मैंने आपको यह मत सोचना कि सर 20 क्वेश्चन करवाए, 1 से 3 क्वेश्चन करवाए बेटा। ठीक है, लिखो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होगा, तो बेटा CO प्लस N2। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये आपका प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा सभी बच्चे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए ड्राई आइस, सूखी बर्फ किसे कहते हैं, सूखी बर्फ का फॉर्मूला क्या है बताओ, बताइए बेटा सूखी बर्फ किसे कहा जाता है, कमेंट करके सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। थोड़ा जल्दी करो बेटा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से बच्चों जानते हैं। तो बी आपका बिल्कुल यहां से सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के देने वाला हूं। 20 क्वेश्चन का आंसर बताओ, वीडियो को लाइक करो सभी बच्चे, और सेशन को एंजॉय अगर कर रहे हो तो भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे बेटा। नीला थोता ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं बेटा, और हरा थोता किसे कहते हैं, आयरन सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को नीला थोता, आयरन सल्फेट को हरा थोता कहते हैं। आयरन सल्फेट जिसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O, इसे हरा थोता कहते हैं बेटा। ग्रीन विट्रियोल, इसे क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल, और वो है ब्लू विट्रियोल। दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। अब 2 सवाल आपको होमवर्क के दे रहा हूं मैं, एक 21वां क्वेश्चन आपका HW का रहेगा। फॉर्मूला स्पेशल क्लास बहुत लाजवाब थी आज की बच्चों, हमेशा ये क्लास चलती रहेगी 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक बच्चे साइंस की तैयारी करेंगे ये क्लास आपकी चलती रहेगी। 21वें क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में सबसे चाहिए, और ये जो 22वां क्वेश्चन है इसका भी आंसर मुझे होमवर्क में आपको देना मेरे प्यारे भाई। ठीक है,
और कल का टॉपिक नोट कर लो, एटम यानी कि परमाणु। होमवर्क में वीडियो के नीचे बताना क्लास कैसी लगी जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे आपसे, और रात को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम परिवार पर रेलवे के लिए बेहतरीन साइंस वहां पर पढ़ाई जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।